राम राम भाई साहब देश के युवा के तो भाजपा सरकार के काल में यूँ हाल हुआ पड़ो कि आगे कुआ पीछे खाइए। देखो हमने खूब तो पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी, 10वीं 12वीं करी, ग्रेजुएशन करी, नौकरी हमारी न लगी। अब वहाँ के बाद मायूसी तो छा गई है एक बार तो बिल्कुल ही। बतेरी मेहनत करी, तैयारी करी, न बनी बात। अब भैया फिर हम अपनी आगे अपनी खेती में जहाँ हमारे चाचा ताऊहर करे अपनी वही खेती हमने पकड़ ली, वही लाइन पकड़ ली। अब यह खेती में भी हमें जो हमारी फसल को दाम हो सही नहीं दिए जावे, तो यहाँ पे फिर वही मायूसी हाथ लगे। कैसे करें, सोचने वाली बात है। आप यूँ देखो, देश को किसान दिन में भी कमावे, रात में भी कमावे। दिन में भी खेत बोने पड़े, रात में भी खेत बोने पड़े, पानी लगाना पड़े, दिन में भी रात में भी। अब हमारा इंजन चल रहा हो दिन में चलो, अब रात के चल रहा हो, रात के अब कोई 12:50 के आसपास को टाइम है रहो बिल्कुल। अब आप एक बात यूँ देखो कि जो हमारा किसान है, अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, वो खेत में ट्रैक्टर भी चलावे, कल्टीवेटर लगावे, हेरोन लगावे, मैज लगावे, कंप्यूटर मौज लगावे, हर चीज़ करे, मेहनत मजदूरी करे, जब जाके खेत में फसल उगावे। उसके बाद भी जब अपने फसल बिल्कुल बालक की तरह पाले, उसके बाद डर रहे कहीं ऊपर से मौसम ख़राब है गो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। और जब मौसम से ही बच गए तो फिर भैया मंडी में जाके मारे जावे कत्ते ही, क्योंकि मंडी में जाके सही MSP न मिले। और वहाँ का नहीं हो तो भैया MSP का कानून बनाना ही पड़ेगा सरकार है। यदि यो देश के 70 से 75 करोड़ लोगों को भलो चाहे, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनको भलो चाहे सरकार, तो वहाँ करना ही पड़ेगा, ये MSP देनी ही पड़ेगी। दूसरा और कोई रास्ता तो है ना भैया। ये भाजपा सरकार है, ये अडानी की सरकार है, पूंजीपति की सरकार है, और यूँ गरीबन ने MSP देगी नहीं। यूँ ही सच्चाई, क्योंकि जब तक MSP का कानून ना बनेगा तब तक अडानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपति ने मिलता रहेगा फ़ायदा। वैसे भाजपा सरकार सिर्फ उनको फ़ायदा तो देख लेगी, पर हमारा फ़ायदा ना देखेगी जो गरीब जनता है। बिल्कुल भी हमारी आर्थिक स्थिति ये तो बिल्कुल सुधारना ही नहीं चाहे यूँ भाजपा सरकार। तो भैया अब रात में अपने खेत में पानी लगा रहे, अपने मंदिर वाले खेतन पर जो पीछे लाइट दिख रही है ना तुम्हें, जो जल रही है, ये हमारे मंदिर की है, बाके बिहारी मंदिर की। और तो भैया यही बात ही, बस अपने दुख बयां कर रहे हैं अब। और हमारे जो किसान है वो आज भी बॉर्डर पर पड़े हैं। 2020 में आंदोलन कर लियो, सरकार की मंशा गलत थी, आंदोलन ख़त्म करवा दिया, ना MSP दी, ना कर्ज माफ़ी करी। और 2 साल बाद फिर किसान आए हैं, शंभू बॉर्डर पे हैं और दूसरे बॉर्डर पे पड़े हैं, दिन रात पड़े हैं। और यूँ देखो हम तो यहाँ अपने खेतन में अपनी कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, वे वहाँ सड़कन पर पड़े हैं भाजपा सरकार के राज में भाई साहब। और उसके बाद भी हम किसान कितना कुछ सुन रहे हैं, जो भाजपा को तंत्र यहाँ पे आए दिन हमें गाली दे, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी गुंडे मवाली जन क्या क्या बोले। खुद श्रीमान मोदी हमें आंदोलन जीवी और जन क्या क्या बोलन लगे हैं भाई साहब। यो हाल है हमारा किसानन को, गरीबन को, मजदूरन को भाजपा सरकार के काल में भाई साहब। अब हमारी मेहनत अब ऐसा कोई देखे तो है ना। अब क्या किसान बिल्कुल अपने कैमरा लेके बिल्कुल मोदी जी की तरह बिल्कुल खेत में लगी जावे, हर चीज़ कैमरा तो थोड़ी करे। और देखो खेत में जब कमावे है किसान, ट्रैक्टर से जोते भी है, हेरोन मौंजो, कंप्यूटर मौंजो, कल्टीवेटर, मैज, हर चीज़ लगावे। उसके बाद फिर बीज डाले, DAP की खाद के साथ गेहूँ की खेती की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी हमारा सीज़न चल रहा है, हम मुख्यतः हमारे यहाँ क्षेत्र में 3 चीज़ हुई, एक तो गेहूँ है, दूसरी सरसों और तीसरी है बरसों। अपनी गाय भैंसन के नहीं हो, पशुओं के नहीं हो। तो भाई साहब ऐसा हम अपना काम चला में अपनी खेती से और पशुपालन से ही। तो भाई साहब पर यूँ
भाजपा सरकार अडानी की सरकार है, पूंजीपति की सरकार है, यूँ बिल्कुल भी सुन ही ना रही है हमारी। तो अब वे शंभू बॉर्डर पर पड़े हैं, दूसरे बॉर्डर पर पड़े हैं, तो किसान और मज़दूर तो या भाजपा सरकार के राज में सिर्फ सड़कन में ही पड़े हैं। और सही बताऊं, जितने भाजपा के तंत्र वाले हैं, ये नहाने से पहले 4 बार तक पानी चेक करते होंगे, जा पानी में हम रात के पड़े हैं, और जिन बॉर्डर पर हमारे किसान पड़े हैं, हमारे अन्नदाता पड़े हैं, ना वे सर्दी देख रहे, ना वे धूप दोपहर ये देख रहे, रात के बारिश होने लगे। और अभी तो कुछ दिन पहले बारिश हुई है, 2 या 3 दिन ही हुई है बस। कितनी तेज़ बारिश हुई है दिल्ली के रीजन में, भारत के पंजाब वाले रीजन में बहुत तेज़ बारिश हुई है। उसके बाद भी पड़े हैं, किसका नहीं, अपनी फसल नस्ल का नहीं है, अपनी MSP का नहीं है, अपनी कर्ज माफ़ी का नहीं है, किसानों के न्याय का नहीं है। जो लखीमपुर खीरी में किसान मारे गए, और जो 2020 में जो आंदोलन चल रहा है, उसमें भी हमारे कितने सारे किसान पकड़ लिए गए हैं, उन सब की रिहाई करनी है। भैया मेहनत तो हम खूब कर रहे हैं, अब देखो ऊपर वालों क्या करे, महादेव की मर्जी का आगे किसकी मर्जी चले। जय तिरंगा, जय भारत, जय जवानी, जय किसानी।